रिलेटिव वेलोसिटी। एक्चुअली वेलोसिटी हमेशा टर्म रिलेटिव ही होता है। जब आप अपनी बाइक पर जा रहे हैं और आपके बाइक का जो इंडिकेटर है, स्पीडोमीटर है, वो 80 पर आपको दिखा रहा है, इसका मीनिंग ये होता है कि आपकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है विद रेस्पेक्ट टू अर्थ। अर्थ को रुका हुआ मान लिया गया, अर्थ को रुका हुआ मान लिया गया, तो अर्थ के सापेक्ष, अर्थ के रेस्पेक्ट में आपकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर आपका एक फ्रेंड आपके पैरेलल चल रहा है सेम स्पीड पर, तो अब आपकी स्पीड आपके उस फ्रेंड के रेस्पेक्ट में निल है, जीरो है, मोशन है ही नहीं। मोशन का मतलब क्या है? पोजीशन का चेंज होना किसी के रेस्पेक्ट में, किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। आपकी पोजीशन अर्थ के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो यू आर मूविंग, लेकिन आपकी पोजीशन आपके फ्रेंड के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही। अभी 2 हाथ के फासले पर है, 10 सेकंड बाद भी उतनी फासले पर है। जब पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो फिर स्पीड भी नहीं है कुछ। तो एक्चुअली स्पीड हमेशा रिलेटिव ही होती है, लेकिन अक्सर ये किसके रिलेटिव होती है? अर्थ के रिलेटिव होती है। अर्थ को स्टैग्नेंट मानकर, अर्थ को रुका हुआ मानकर सारी स्पीड मेजर की जाती है। लेकिन अगर हम एक ऑब्जेक्ट की स्पीड दूसरे के रेस्पेक्ट में फाइंड करें, जबकि दोनों ही अर्थ के रेस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं, दोनों ही अर्थ के रेस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं। आपका एक दोस्त है, आपके उड़ान में बाइक पे चल रहा है सेम स्पीड पर 80 किलोमीटर पर आवर पर, तो आपकी अपने दोस्त के रिलेटिव में स्पीड जीरो है। कोई एक बंदा आया 100 की स्पीड पर आ रहा था, पीछे से आपसे आगे निकल गया, तो 1 घंटे के बाद आपके और उसके बीच में कितना डिस्टेंस बन जाएगा? 20 किलोमीटर। तो अब वो जो बंदा आपको क्रॉस करके आगे निकल गया, उसकी आपके हिसाब से स्पीड कितनी है? आपको तो 1 घंटे में सिर्फ 20 किलोमीटर चला, 20 किलोमीटर पर आवर, जबकि अर्थ के रेस्पेक्ट में वो चल रहा है 100 किलोमीटर पर आवर। समझ आई? तो जब भी किसी वेलोसिटी या स्पीड के आगे ये न लिखा जाए किसके रेस्पेक्ट में है, तो सिंपल सी बात है वो किसके रेस्पेक्ट में है? अर्थ के रेस्पेक्ट में। अर्थ को रुका हुआ मानकर वो स्पीड ली गई है। लेकिन जब दोनों ही बॉडी अर्थ के रेस्पेक्ट में चल रही है, उनमें से किसी एक का दूसरे के रेस्पेक्ट में आप स्पीड या वेलोसिटी फाइंड करेंगे, तब हम उसे कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। हालांकि सारी वेलोसिटीज रिलेटिव ही होती है, लेकिन अर्थ के रिलेटिव में होती है तो हम उसे रिलेटिव वर्ड खत्म कर देते हैं। समझे? अब 2 बॉडीज हैं आपके पास। 2 बॉडीज हैं आपके पास। एक बॉडी ए है और ये चल रही है वेलोसिटी वेक्टर v1 से। यहां हम डायरेक्शन ड्रॉ कर देते हैं। ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, ये ईस्ट वेस्ट। तो v1 कहां है बताओ? v1 है ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ है। ये अर्थ के रेस्पेक्ट में ईस्ट की तरफ है। एक और बॉडी है, बॉडी बी, ये आपकी चल रही है v2 वेलोसिटी से। किस डायरेक्शन में चल रही? नॉर्थ की डायरेक्शन, नॉर्थ के डायरेक्शन में। आपको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। इसे आप लिखेंगे वी ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। ए की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में? बी के रेस्पेक्ट में। ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, ए की वेलोसिटी बी की वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में नहीं, ए की वेलोसिटी बी की वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में नहीं, ए की वेलोसिटी
बी के रेस्पेक्ट में। या आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको ए की बी की वेलोसिटी फाइंड करनी हो, आपको फाइंड करनी हो किसकी, बी की वेलोसिटी फाइंड करनी हो ए के रेस्पेक्ट में। दोनों में से कोई भी केस हो सकता है। समझ आई इतनी बात? तो अब आपने यहां कैसे करना है, अब आपने यहां कैसे करना है, देखो सिंपल सी बात है, जिसके रेस्पेक्ट में आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है उसे खड़ा कर दो, उसकी वेलोसिटी को जीरो कर दो। वेलोसिटी ऑफ ए फाइंड करनी विद रेस्पेक्ट टू बी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, बी को रोक देना, यानी कि वेलोसिटी v2 जो वेलोसिटी ऑफ बी है, इस वेलोसिटी ऑफ बी को आपने जीरो कर देना। जबकि अपनी बी की अपनी वेलोसिटी है v2, तो बी की वेलोसिटी जीरो करने के लिए या बी को रोक देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेज योर हैंड्स। तो कैसे बनाएंगे आप, बी की वेलोसिटी को जीरो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, बाय गिविंग एन अपोजिट वेलोसिटी माइनस v2 वेक्टर टू बी। बी को क्या करो, जितना इसका वेलोसिटी वेक्टर है v2 वेक्टर, इसका अपोजिट इसे और दे दो। क्या किया आपने, ये बी था, इसका अपना वेलोसिटी वेक्टर था v2, ये v2 वेलोसिटी था, और अब आपने क्या करा, इसे आपने बिल्कुल इक्वल अपोजिट वेलोसिटी दे दी। तो क्या हुआ, अब आपकी नेट वेलोसिटी ऑफ बी कितनी हो गई, नल वेक्टर, रुक गया। ठीक है, लेकिन हमारे घर का खेत थोड़े ना, चाहे गन्ना लगा लो चाहे गेहूं लगा लो, ऐसा कैसे कर सकते हैं। इस ए ने क्या पाप करेंगे, इसे कुछ नहीं मिल रहा, तो फिर क्या करना होगा, जो किया है बी के साथ वही काम कर लो ए के साथ। बी के साथ आपने क्या किया है, बी को इसकी वेलोसिटी का निगेटिव दे दिया माइनस v2 वेक्टर, तो यही माइनस v2 वेक्टर दे दो, किसे दे दो, ए को दे दो। ठीक है, impose the same माइनस v2 वेक्टर टू ए को भी इतना ही दे दो। तो ये रहा ए में इसकी अपनी वेलोसिटी है v1, ए में इसकी अपनी वेलोसिटी है कितनी, वेलोसिटी है v1 वेक्टर, जितनी आपने बी को दिया है वही बिल्कुल दे दो किसे, ए को। दिस इज बॉडी ए। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जरा आप देखें तो क्या है, नाउ ए हैज टू वेलोसिटीज, दो वेलोसिटीज है। कौन कौन सी दो वेलोसिटीज है इसकी, v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर, v1 वेक्टर और v2 वेक्टर है। ठीक है, अब आपका क्या है, अब आपकी वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू कितनी है, दोनों का रिजल्टेंट। इन जनरल अगर आप इसे लिखें,
velocity of A with respect to E B equals VA vector minus VB vector। अगर इसी को हम आप करना चाहते हैं क्या, अगर आप चाहते थे वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो क्या करना होगा आपको, वी बी माइनस वी ए वेक्टर। फिलहाल हम वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी फाइंड कर रहे हैं, तो अब आपके पास क्या बना, कैसे फाइंड करेंगे, इसका एक पैरेललोग्राम पूरा कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि ये रेक्टेंगल ही बने, यहां तो बाय द वे दोनों जो गिवन वेलोसिटीज हैं, वो गिवन वेलोसिटीज हैं, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर थी। हो सकता है गिवन वेलोसिटीज ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर ना हो, तो फिर अब नेट वेलोसिटी कितनी आ जाएगी इसकी, ये बनी आपकी नेट वेलोसिटी वी ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, विच इज एक्चुअली वी ए वेक्टर और माइनस का वी बी वेक्टर, वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर, ये नेट वेलोसिटी होगी आपकी। सिंपल है, कुछ नहीं करना। अब इसे हम एक ही डायग्राम में ड्रॉ करते हैं। एक ही डायग्राम में कैसे ड्रॉ करते हैं, एक डायग्राम में कैसे ड्रॉ करते हैं, आपके पास दो वेलोसिटीज हैं, आपके पास बॉडी ए की वेलोसिटी है v1 वेक्टर, बॉडी बी की वेलोसिटी है कितना, v2 वेक्टर। तो सारी कहानी एक ही डायग्राम के लिए। आपको क्या करना है, अल्टीमेटली आपको आपने करना क्या है, ए को आपने वेलोसिटी देनी है किसकी अपोजिट, जितनी भी बी की वेलोसिटी है इसका अपोजिट आपको ए को देना है। तो पहले क्या करेंगे आप, v1 वेक्टर आपने ड्रॉ किया जो कि ए की अपनी वेलोसिटी है, अब इसे देना है बी की नेगेटिव, बी की वेलोसिटी के अपोजिट। तो अपोजिट तो हमने अपने पास से बनाना है, पहले ये तो पता हो कि सीधा सीधा क्या है, तो इसे पहले आप दीजिए क्या, पॉजिटिव v2 जो कि वेलोसिटी ऑफ बी है। अब प्रोसीजर आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है आपको, नेगेटिव v2, और अब क्या करेंगे, अब पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेंगे और ये आपकी बन गई क्या, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी विच इज इक्वल टू v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर, यानी कि va वेक्टर प्लस va वेक्टर माइनस vb वेक्टर।